खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। आज खबर कसूत की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ ताई खबर के। बैठक में कई सरकारी विभागों के खरीद पर मोहर लगाई गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से भी बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बैठक में 21 एजेंडा ने लेकिन चर्चा हुई है और चर्चा के बाद में इन 21 एजेंडा पर फैसला भी ले लिया गया है। कुल 156 करोड़ की सरकारी खरीद ने HPPC ने मंजूरी दे दी और इस दौरान सरकार ने नेगोशिएशन के जरिए करीब 10 करोड़ रुपया की बचत कर ली। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में हुई बैठक ने लेकर भी बातचीत करी। अगली खबर से हरियाणा के अम्बाड़ा है। हरियाणा में कई दिन तक नशा तस्कर घाट निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार भी कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ई बलदेव नगर पुल अम्बाड़ा पुलिस ने घड़ी नशे की गोली पकड़ी है और गैली गिरफ्तार किया है एक नशा तस्कर, जिसके कब्जे में तक पुलिस ने 552 नशीले कैप्सूल और 720 नशीली गोली बरामद करी है। फिलहाल पुलिस ने इस बात का बेड़ा पाड़ने में जोर लगा रखा है कि नशा तस्कर या खेप लिया तो लिया कितना और लिया की नहीं भी खेप ये कड़े पूछाओ थे। अगली खबर है सिरसा से। हरियाणा में कई दिन तक इनेलो की परिवर्तन यात्रा चलने लग रही है और ई बिया यात्रा सिरसा पहुंच गई है। इस दौरान सिरसा पहुंच की कई चौका पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरसा में यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी करी। इस मौके पर इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सिरसा की जनता से अपील करी कि अगली सरकार इनेलो की बनानी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आगे इनेलो अपने दम पर सरकार बनाओगी। अगली खबर से हरियाणा का अम्बाड़ा है। पिछले कई दिन तक पुरानी पेंशन ने लेकिन मामला गरमा रहा है और पुरानी पेंशन बहाली खातर पिछले कई दिन तक हरियाणा में साइकिल संकल्प यात्रा होने लग रही है और ई बिया यात्रा अम्बाड़ा में प्रवेश करेगी, जिसकी अगुवाई करी है प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने। इस दौरान विजेंद्र धारीवाल का उसके साथियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पर आके ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया तक बातचीत के दौरान कर्मचारियों का प्रधान ने कहा, हमने नांगल चौधरी तो चंडीगढ़ से संकल्प यात्रा काटी है और ईब चंडीगढ़ के राज्यपाल ने ज्ञापन सौंप की NPS हटाने OPS लागू करने की मांग कराएंगे और ईब भी सरकार हमारी मांग नहीं माने है, हमारी मांगा न स्वीकार नहीं करे है तो फिर हम गामी जाके न प्रत्येक गांव में आंदोलन कराएंगे। अगली कसूत खबर है हरियाणा के यमुनानगर में। यमुनानगर में लोक लेखा समिति के अधिकारियों ने बैठक करी। इस बैठक में वरुण चौधरी ने खनन विभाग का काम देखा और इस मौके पर अवैध खनन की शिकायत लेकिन कई लोग लघु सचिवालय में पहुंचे। लोगों ने मीडिया ने कही कि अवैध खनन ने लेकिन जिला प्रशासन कोई कार्रवाई कौन करता, अवैध खनन वाले सरकार का बड़मय को नहीं आ रही। हमने इसकी शिकायत कई बार कर ली और आज फिर एक बार और शिकायत लेके आए हैं, दिखाई कार्रवाई हो जाए तो। अगली कसूत खबर आई है अम्बाड़ा है। जेल में इब्ती तो खबर आकर दी कि भाई गुंडे बदमाश आपस में भिड़ गए, लेकिन इब अम्बाड़ा तक खबर आई है कि बदमाशा ने अपने साथियों के गिल्ली मिलकी ने वार्डन पे नुकीले हथियार तक जानलेवा हमला कर दिया। ये तो शुक्र से कि आवाज सुन के मौका पर जेल से पूछ गया, नहीं तो हमलावर वार्डन ने जानते मार देंगे। वार्डन ब्लॉक नंबर 5 में बंदियां की गिनती करने गया था। इस हमले में वार्डन का शरीर पर 10 जगह चोट आई है। इब घायल वार्डन का अम्बाड़ा सिटी सिविल अस्पताल में इलाज चलने लग रहा है। बलदेव नगर थाना के SHO राम कुमार ने बताया इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। अरे FIR दर्ज करके आगे कानूनी कार्रवाई कराएंगे। अगली खबर आई है हरियाणा के नारायणगढ़ से। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति की OPS संकल्प साइकिल यात्रा जितेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में नारायणगढ़ पहुंची। जड़े विधायक शैली चौधरी सहित कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने साइकिल यात्रा का स्वागत किया। संघर्ष समिति अपना एक मांग पत्र राज्यपाल ने सौंपेंगे। विधायक शैली चौधरी ने कहा कि OPS कर्मचारियों का अधिकार है और सरकार ने चाहिए कि कर्मचारियों ने OPS का लाभ लेने दे। सरकार ने कर्मचारी OPS का लाभ देना चाहिए। अगली खबर से हरियाणा का पलवल से। पलवल में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विश्राम गृह में केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल तो सुता बढ़िया था और बढ़िया ही नहीं, यो कार्यकाल ऐतिहासिक था। PM मोदी के कुशल नेतृत्व में BJP सरकार देश ने आगे लेके गई है और देश के खतरे खास विजन तैयार किया है ताकि भारत ने सशक्त और श्रेष्ठ बनाया जा सके। इस दौरान मंत्री के साथ में विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद थे। अगली खबर आई है हरियाणा का कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में पशु चिकित्सक डॉक्टर राजन चौधरी का उसका सड्डू चंद्रेश्वर सैनी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। गोली मारे बाद उसने इलाज खातर अस्पताल में लेके गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। चंद्रेश्वर सैनी की वो सड्डू के घर न जारी थी, उसका भी चंद्रेश्वर सैनी ने गोली मार दी, जो अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दी है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की जाँच करने लग रही है।
अगली खबर आई है हरियाणा का आसी के रामदेव मंदिर में चोरा ने मंदिर का ताला तोड़की ने चोरी कर ली। इस दौरान यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अर्जित आस पड़ोस के लोग पूजा करने मंदिर में पहुंचे तो उन्हें देखा कि मंदिर का तो आज ताला ही टूटा पड़ा है। लोगों ने देखते ही अंदाजा ला लिया कि आज तो भगवान के घर में भी जरूर किसी ने डाका मारा है। भक्ता ने फिर पास मंदिर कमेटी तो इसकी सूचना दी। सूचना मिलती है मंदिर कमेटी मौके पर पहुंची, देखा भाई मंदिर का तो दान पत्र गायब था। कमेटी वाले ने फिर इसकी सूचना पुलिस ने दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अगली खबर से हरियाणा के सोनीपत है। सोनीपत में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राई में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करी और इस छापेमारी के बाद उड़े इलाके में हड़कंप मच गया। राई प्रशिक्षण संस्थान में जब 10वीं 12वीं की कक्षा का रिजल्ट 60% से नीचे आया था, उन स्कूलों के पीजीटी लेक्चरर ने ट्रेनिंग दी जाने लग रही थी। लेकिन इस ट्रेनिंग में मास्टर कोई दिलचस्पी कौन दिखाने लग रहे। इस ट्रेनिंग में 120 में तो 75 लेक्चरर और 8 कर्मचारी तो पाए को नहीं। वह तो अपनी ड्यूटी पे तय गायब थे। लेक्चरर के कराया कर दे, हाजिरी भर की चले जाया कर दे। रजिस्टर में कई लेक्चरर की हाजिरी तो लाग रही थी, लेकिन लेक्चरर उड़े थे को नहीं। कम संख्या न पूरी दिखा की न डाइट का पीसा खान का भी मामला सेम ही आया है। और तो और लेक्चरर जो स्टेशनरी दी जाने लग रही है उसमें भी बड़ा गड़बड़ झाला शामिया है, जिसकी भी जांच होगी। इस पूरे मामले की सीएम फ्लाइंग जांच करवाओगी। बात कहती थी कि सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विश्वा मिल में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी। आड़े रिजल्ट में सुधार के खातर पढ़ाई के पैटर्न में क्वालिटी लाने खातर पीजीटी कॉमर्स मैथ इकोनॉमिक्स का एक सेमिनार चलने लग रहा था। जड़े 120 टीचर ट्रेनिंग लेने लग रहे थे, लेकिन इन मतलब 75 ट्रेनिंग सेंटर तक गायब मिले। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 19 कर्मचारी ला रखे हैं। इन कर्मचारियों में तभी 8 को नहीं आ रहे थे, जिसमें लेक्चरर हिंदी राकेश कुमार ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पर रख रखा था। लेकिन यो प्रोग्राम ने तो कोऑर्डिनेट कर यो खुद को नहीं आ रहा था। और इंग्लिश वाला लेक्चरर आया 10:30 बजे था। इस बात का तो हमने बेरा है कि पिछले दिनों भिवानी बोर्ड का रिजल्ट आया था, जब तो सरकार ने फैसला लिया कि बालका की पढ़ाई सुधारने खातर और शिक्षा में गुणवत्ता लाने खातर सोनीपत के जो पीजीटी के टीचर्स हैं उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग खातर बुलावांगे। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 12 जून तक 30 जून तक का प्रोग्राम रखा गया था। लिस्ट जारी न होने के कारण 14 जून तक 30 जून तक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन प्रदेश सरकार आखिर करे के प्रदेश सरकार तो अपनी तरफ तो पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने तो पूरा जोर लगा रखा है। सरकार बालका न पढ़ाने पर नहीं, टीचर ने भी पढ़ाने पर उतर रही है ताकि बालका का रिजल्ट बढ़िया। लेकिन इस प्रोग्राम ने जिस प्रकार का रवैया इन मास्टर ने अपनाया है उसने देख की तो लागदा को नहीं सरकार की किसी भी बात का इन पर कोई असर से। और इनने बालका का भविष्य ने लेकिन कोई भी मतलब से इन मतलब से मोटी तनख्वाह और वह टेम पे न मिले जा से। ये मास्टर ना तो स्कूल में टेम पान दे ना ट्रेनिंग प्रोग्राम हम टेम पान दे, तो यह गलती किसकी है? किते न किते इसका जिम्मेदार प्रशासन भी है, क्योंकि प्रशासन के ये मास्टर बर्मे को नहीं आ रहे। इतना सब किमी करने के बाद भी अपनी मनमानी करने लग रही। एक और बात हमने बताया जाए कि सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सेंटर राई में बना रखा है। यह ट्रेनिंग चालू तो नौकरी थी कि शिक्षा में थोड़ी सी क्वालिटी लाई जा। सरकार इस पर खर्चा भी पूरा करने लग रही है। इतना पैसा फूकने के बाद भी मास्टर ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आने लग रही है। क्यों? क्योंकि पैसा उनकी गोश्त तो लागदा को नहीं। सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करी है, तो देखो हालात आगे सुधर जा। तो रिजल्ट सुधारने सरकार ने यो कदम उठाया था। प्रशिक्षण संस्थान विश्वा मिल में रोज करीब 120 से 150 लेक्चरर ने ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम था, लेकिन छापेमारी में पाया कि इसमें आधे भी को नहीं आंधे। एक और कमाल की बात इसमें पाई गई कि आंधे आधे भी को नहीं, लेकिन हाजिरी 100 के 100 ला रही थी। सरकार इस ट्रेनिंग सेंटर में जो मास्टर है उन खातर करीब 1:30 बजे खाना बनवा दे, जिसमें खाना खर्चा पानी का प्रोग्राम भी शामिल है। और इसमें एक आदमी की डाइट 120 रुपये रखी गई है। अब यह भी बात ध्यान देने जोगी है। 70-80 मास्टर तो लगातार को नहीं आंधे, और जब आंधे नहीं फिर 120 रुपये की रोज या डाइट लेस है या किज्जा है, क्योंकि हाजिरी तो सारे की पूरी लागे है। इन पीछे अभी गबन होने लग रहा है। इस सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि कितने लेक्चरर ट्रेनिंग पर को नहीं आंधे और वो हाजिरी लगा की जा रही है। सरकार स्टेशनरी ने लेके 50 रुपये दे। सीएम फ्लाइंग ने छापा मार दिया, लेकिन जब ढंग से जांच करी तो इसमें घने घपले मिलेंगे।